सुबह के लगभग 9 साढ़े बजे थे। शहर में हल्की सी ठंड थी और हवा में एक अलग सी नमी थी, जैसे कुछ होने वाला हो। शहर के बीचों बीच बड़ा सा सरकारी राष्ट्रीय बैंक, सेंट्रल यूनियन बैंक। यह शाखा जिले की सबसे प्रतिष्ठित ब्रांच मानी जाती थी। यहाँ आमतौर पर बड़े बिजनेसमैन, हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियंस, सरकारी अफसर और वे लोग आते थे जिनकी पहचान पैसे और पद से होती थी। बैंक के विशाल कांच के दरवाजे के सामने एक साधारण सी बुजुर्ग महिला धीरे धीरे चलती हुई पहुंची। उनकी साड़ी थोड़ी फीकी थी लेकिन साफ सुथरी। उनके हाथ में एक पुराना सा पर्स था और आंखों में एक हल्की सी दहशत। उन्हें देखकर लगता था कि वह शहर की नहीं बल्कि किसी छोटे गांव की या फिर किसी मजदूर परिवार की साधारण महिला हो। इनका नाम था रिया देवी, जो शहर की सबसे सशक्त और चर्चित अफसर डीएम खुशबू सिंह की मां थी। लेकिन इस बात का अंदाजा आसपास खड़े किसी भी इंसान को नहीं था। बैंक के बाहर खड़े 2 गार्ड उन्हें देखकर फुसफुसाने लगे। कहां से चले आते हैं लोग, इनका अकाउंट यहाँ कैसे होगा आया। तेज इस बात ने खाली दहा निकालकर कोई पेंशन, परिवार में केस करते हैं ना, साड़ी देख, पर्स देख, लगता है पेंशन निकालने आई होगी। बैंक के अंदर भीतर का माहौल हमेशा की तरह चमकदार था। एसी की ठंडी हवा, चमकते मार्बल फ्लोर, काउंटर के पीछे बैठे प्राइवेट बैंक जैसे सजे धजे अधिकारी, बड़े बड़े ग्राहकों के लिए अलग कैबिन, अलग काउंटर। ऐसे माहौल में एक साधारण बुजुर्ग औरत का आना किसी को रास नहीं आया। काउंटर नंबर 3 पर बैठी थी शिवांगी चौहान, सिक्योरिटी सुपरवाइजर। तिरछी नजर से देखने की उसकी आदत थी और उसका मानना था कि गरीब दिखने वाले लोग बैंक का माहौल गंदा कर देते हैं। रिया देवी उसके पास पहुंची और धीमी आवाज में बोली, बेटी, मुझे 5 लाख निकालने हैं, ये चेक है। खुशबू ने चेक को हाथ भी नहीं लगाया। वह ऐसे भड़क उठी जैसे किसी ने उसकी इज्जत छीन ली हो। तुम्हें समझ नहीं आता क्या? ये बैंक हाई प्रोफाइल कस्टमर्स का है। यहाँ ऐसे लोग आते हैं जिनके पास करोड़ों होते हैं। तुम लोगों के लिए सरकारी छोटी शाखाएं बनी है, उधर जाओ। रिया देवी ने हाथ जोड़कर कहा, प्लीज बेटी, चेक देख लो। नेहा और चिल्लाई, इतना साहस कहां से आया तुम्हें? 5 लाख? तुम्हारी पूरी जिंदगी में देखा भी है इतने पैसे? आसपास खड़े ग्राहक मुड़ मुड़ कर देखने लगे। बहुतों ने तिरस्कार भरी मुस्कान दी। किसी ने कहा, लगता है फर्जी चेक का मामला है। दूसरा बोला, पता नहीं कहां से आ जाते हैं। उसी समय एक मध्यम कद का आदमी अपने केबिन से बाहर निकला। यह था बैंक का ब्रांच मैनेजर रवि सक्सेना, जो अपने घमंड और व्यवहार के लिए कुख्यात था। उसने आवाज लगाई, कौन हंगामा कर रहा है? शिवांगी बोली, सर कोई फर्जी चेक लेकर आई है, कह रही है 5 लाख निकालने हैं। रवि सक्सेना की भौहें तिरछी हो गई। वह रिया देवी के पास आया और बिना कोई सवाल पूछे, बिना एक क्षण सोचे, उसने उनका हाथ पकड़कर धक्का दे दिया। यह बैंक भिखारियों का अड्डा नहीं है। धक्का इतना जोरदार था कि बूढ़ी महिला लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गई। उनके हाथ से चेक और पर्स दूर जा गिरे। किसी को जरा सा भी अफसोस नहीं हुआ। कोई उनकी मदद करने तक नहीं उठा। रिया देवी ने कांपते कांपते अपने पर्स उठाए और बाहर चली गई। उनकी आंखों में आंसू थे, पर आवाज में दबी हुई सिसकी नहीं। घर पहुंचकर जैसे ही वह घर पहुंची, उन्होंने कांपते हाथों से अपनी बेटी डीएम खुशबू सिंह का नंबर मिलाया। खुशबू उस समय एक मीटिंग में थी, लेकिन मां का फोन देखकर तुरंत उठाया। हाँ मां, सब ठीक है। एक बार मां रोती हुई बोली, बेटी, बैंक में उन्होंने मुझे भिखारी कहा, बाहर निकाल दिया, मारा भी। शब्द टूटते गए। खुशबू की सांस रुक गई। उसकी आंखों में हैरानी नहीं, जमीन जैसे खिसक गई हो। मां, आप रोइए मत। कल सुबह हम दोनों उसी बैंक जाएंगे। इस बार आप अकेली नहीं होंगी। उस रात खुशबू सो नहीं पाई। एक तरफ मां का दर्द, दूसरी तरफ किसी नागरिक के साथ ऐसा व्यवहार जिसे वह अपने जिले में कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। दूसरी तरफ किसी नागरिक के साथ ऐसा व्यवहार जिसे वह अपने जिले में कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। दूसरी तरफ किसी नागरिक के साथ ऐसा व्यवहार जिसे वह अपने जिले में कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। दूसरी तरफ किसी नागरिक के साथ ऐसा व्यवहार जिसे वह अपने जिले में कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी।
दूसरी तरफ किसी नागरिक के साथ ऐसा व्यवहार जिसे वह अपने जिले में कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। दूसरी तरफ किसी नागरिक के साथ ऐसा व्यवहार जिसे वह अपने जिले में कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। दूसरी तरफ किसी नागरिक के साथ ऐसा व्यवहार जिसे वह अपने जिले में कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। दूसरी तरफ किसी नागरिक के साथ ऐसा व्यवहार जिसे वह अपने जिले में कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। दूसरी तरफ ऐसा व्यवहार जिसे वह अपने जिले में कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। दूसरी तरफ किसी नागरिक के साथ ऐसा व्यवहार जिसे वह अपने जिले में कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। दूसरी तरफ किसी नागरिक के साथ एक बुजुर्ग महिला सफेद साड़ी में और दूसरी एक युवा महिला सादे कॉटन सूट में। युवा महिला बिल्कुल साधारण दिख रही थी, ना कोई चश्मा, ना बैच, ना अधिकारी जैसी झलक, लेकिन वही महिला थी डीएम खुशबू सिंह। सारा बैंक उन्हें सामान्य नागरिक समझ रहा था। शिवांगी ने आंखें घुमाते हुए कहा, हाँ बताइए, फिर से चेक दिखाने आई हैं। खुशबू ने विनम्र स्वर में कहा, हम पैसे निकालने आए हैं, कृपया प्रक्रिया बता दें। शिवांगी फिर बोली, देखो बहुत भीड़ है, हम आपके जैसे लोगों पर टाइम नहीं लगा सकते, बैठ जाओ उधर। खुशबू अपनी मां के साथ चुपचाप बैठ गई। उनकी नजरें हर कोने को देख रही थी, हर गलत व्यवहार को याद कर रही थी। थोड़ी देर बाद आरोही ने कहा, मैम अगर आप मैनेजर से पूछ दें कि क्या वे हमसे मिलेंगे। शिवांगी ने तिरस्कार से कहा, वह बड़े लोग हैं, तुम्हारे जैसे लोगों के पास क्यों आएंगे, शांत बैठो। खुशबू ने मुस्कुरा दिया, ठीक है, जैसा आप ठीक समझे। लेकिन अब सीमा पार हो चुकी थी। खुशबू उठी और सीधे मैनेजर के केबिन की ओर बढ़ने लगी। कांच के पीछे से रवि सक्सेना ने देखा और चिल्लाया, अरे कहां घुस रही हो, यह वीआईपी एरिया है। पहले खुशबू ने शांत स्वर में कहा, आप 1 मिनट सर, सिर्फ एक चेक दिखाना है। रवि चिल्लाया, अकाउंट में पैसे होते तो तुम लोग इस हालत में नहीं दिखते। आप दिमाग खराब मत करो, निकल जाओ। खुशबू एक पल के लिए चुप रही, फिर बोली, ठीक है, आपने जो कहा, जो किया, उसका जवाब आपको बहुत जल्द मिलेगा। उनकी आंखों की चमक देखकर कुछ कर्मचारियों के दिल में अजीब सी घबराहट हुई, लेकिन मैनेजर और शिवांगी हंस पड़े। हाँ हाँ, धमकी दे रही है, लगता है टीवी सीरियल बहुत देखती है। खुशबू और उनकी माँ शांत होकर बाहर निकलती है, निकल गई, लेकिन यह शांति आने वाले तूफान की खामोशी थी। अगला दिन जब इतिहास लिखना था, अगले दिन बैंक जैसे ही खुला, लोगों ने देखा कि बाहर काले रंग की एक सरकारी गाड़ी आकर रुकी, उसके साथ 2 और व्हाइट गाड़ियां। बाहर तैनात गार्ड सतर्क हो गए। गाड़ी से उतरी डीएम खुशबू सिंह। आज वह साधारण नहीं थी, आज वह अपनी असली पहचान में थी। बैच फाइलें, अधिकारी का व्यवहार और कदम कदम पर आत्मविश्वास। पीछे उनके साथ जिले का वित्त विभाग अधिकारी, डिप्टी कलेक्टर और एक लीगल टीम थी। बैंक में हलचल मच गई। एक दूसरे से पूछने लगे, ये डीएम मैडम है ना, किसी रेड के लिए आई होंगी, किसने क्या गड़बड़ की है। और तभी दरवाजे से अंदर आई वह बुजुर्ग महिला, खुशबू की मां शकुंतला देवी। सारी बैंक का माहौल जमसा गया। शिवांगी की टांगे कांपने लगी। मैनेजर की आवाज गले में अटक गई। खुशबू ने दबाव से भरी आवाज में कहा, सभी कर्मचारी तुरंत लाइन में खड़े हो जाए। किसी ने सवाल नहीं किया, सब बिना बोले खड़े हो गए। खुशबू ने अपने अधिकारी को इशारा किया, सीसीटीवी फुटेज चलाइए। जैसे हुई फुटेज चली, कल की पूरी घटना, शिवांगी की गालियां, मैनेजर का धक्का, भीड़ की चुप्पी, सब एक एक सेकंड दिखने लगा। कर्मचारियों की सांसें रुक गई, मैनेजर के हाथ कांपने लगे, शिवांगी की आंखों से आंसू बहने लगे। खुशबू ने कहा, सिर्फ मेरी मां नहीं, मेरे जिले का हर नागरिक मेरी जिम्मेदारी है। और यहां एक बुजुर्ग महिला के साथ जो हुआ, वह न केवल शर्मनाक है बल्कि अपराध भी है। आगे की कार्यवाही, खुशबू ने 3 फाइलें निकाली। 1 मैनेजर का तत्काल ट्रांसफर आदेश, 2 ड्यूटी से निलंबन का प्रस्ताव, पहली अब के 17 तादा कंपनी के निसाब पर विनाशी, शिवांगी के खिलाफ दुराचार और वरिष्ठ नागरिक से दुर्व्यवहार की शिकायत। फिर वह मैनेजर के सामने गई और बोली, आपने उन्हें भिखारी कहा था, आज मैं नहीं कहूंगी, बस इतना कहूंगी, आपने अपनी कुर्सी की गरिमा खो दी है। मैनेजर रो पड़ा, मैम मुझसे गलती हो गई। खुशबू ने कठोर लहजे में कहा, गलती नहीं, मानसिकता गलत थी।
पोर मानसिकता बदलनी पड़ेगी। फिर शिवांगी पैर पकड़कर रोने लगी। मैम प्लीज, मैं नौकरी खो दूंगी। फिर खुशबू बोली, नौकरी रखने से पहले इंसानियत रखनी चाहिए थी। मेरी मां को तुमने ठोकर मारी थी, आज कानून तुम्हें सिखाएगा क्या होता है ठोकर का दर्द। फिर ग्राहक तालियां बजाने लगे। पूरा बैंक जैसे नया जन्म ले चुका था। खुशबू ने कहा, अब से इन सर्व बैंक में हर नागरिक को बराबर सम्मान मिलेगा। किसी को कपड़ों या चेहरे से नहीं परखा जाएगा, और अगर अगली बार ऐसा हुआ तो यह शाखा हमेशा के लिए सील कर दी जाएगी। खुशबू अपनी मां का हाथ पकड़कर बाहर चली गई। वहां मौजूद हर व्यक्ति उन्हें जाते हुए निहारता रह गया, सम्मान के साथ, शर्म के साथ, सीख के साथ। बैंक के अंदर हर तरफ खामोशी फैल चुकी थी। डीएम खुशबू शर्मा का चेहरा शांत था, लेकिन उस शांति में एक ऐसा तूफान छुपा था जो आज पूरी शाखा को हिला देगा। एक खुशबू की पहली नजर सीधे अपनी मां की तरफ बढ़ी। धीरे से मां का हाथ पकड़ा। उनकी आंखों में दर्द देखकर खुशबू का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। मां, किसी ने कुछ कहा। आवाज धीमी थी, मगर हर शब्द बिजली की तरह गिर रहा था। शारदा देवी ने कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा सिर झुका लिया। लेकिन खुशबू समझ चुकी थी, अपमान शब्दों से नहीं, नजर से भी होता है। उन्होंने गहरी सांस ली और घूंघट की तरह शांत चेहरा उठाकर बैंक स्टाफ की तरफ देखा। और अब शुरू हुआ असली तूफान। पूरे बैंक में पिन गिरने की भी आवाज सुनाई दे सकती थी। पूरे बैंक में पिन गिरने की भी आवाज सुनाई दे सकती थी। मैनेजर रवि सक्सेना कांपते हुए आगे आई। मामा मैम, अच्छा तो क्या यहाँ बुजुर्ग महिलाओं को बैंक में प्रवेश की अनुमति नहीं है? रवि हकलाने लगी। नहीं मैम, ऐसा नहीं। हमने तो सिर्फ खुशबू ने बीच में ही काट दिया, और अब मेरी माँ ने बताए बिना आपके बैंक में कदम रखे, और आप सबने उन्हें क्या समझा? बैंक स्टाफ एकदम शांत। भिखारी ठग, नकली पासबुक वाली। खुशबू के हर शब्द के साथ मैनेजर का सिर झुकता जा रहा था। शिवांगी सिंह की पहली गलती। रवि ने सोचा कि वह अपनी बात समझा लेगा। मैम, हम लोग तो बस काम कर रहे थे। खूब बहुत गरीब लग रही थी, इसलिए खुशबू ने एकदम तेज आवाज में कहा। इसलिए तुमने फैसला कर लिया कि उन्हें इज्जत की जरूरत नहीं, किसी की आर्थिक स्थिति देखकर उसका सम्मान देना या छीन लेना। यही सिखाया जाता है बैंक की ट्रेनिंग में। रवि चुप हो गया, उसका चेहरा लाल हो गया था। मां ने खुशबू का हाथ पकड़कर कहा, बिटिया इतना गुस्सा ना करो, यह सब आम लोगों के साथ होता रहता है। खुशबू की आंखों में पानी आ गया, उनकी आवाज हल्की कांप गई। मां, आम लोगों के साथ होने वाली यही चीजें मुझे सबसे ज्यादा दुख देती है। उसका चेहरा लाल हो गया था। एक तौल नीचे खुशबू की कार्रवाई शुरू। आगे पॉइंट। खुशबू ने तुरंत फोन निकाला और कॉल लगाया। मुख्यालय को सूचित करें, मैं राज्य सहकारी बैंक की मुख्य शाखा में हूं। तुरंत टीम भेजे, अंदर पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू करें। स्टाफ की सांसें अटक गई। गार्ड अनिल तो वहीं कुर्सी पर बैठते ही बोला, मैडम मैंने तो सिर्फ नियम कहा था। मैं खुशबू ने गार्ड की तरफ देखा। नियम कौन सा? नियम पॉइंट की साधारण कपड़े पहनकर आने वाला ग्राहक धोखेबाज होता है। अनिल चुप। खुशबू ने उसके पास जाकर कहा, अरे बाबा, नौकरी करते हो ना? नौकरी में इंसानों की पहचान कपड़ों से नहीं, नियत से की जाती है। अनिल, हाँ क्या पैसे निकालने आई हूं बस? यही तो फिर तुमने उन्हें अंदर क्यों नहीं जाने दिया? अनिल के पास कोई जवाब नहीं था। अनिल के पास कोई जवाब नहीं था। पॉइंट, अनिल के पास कोई जवाब नहीं था। बैंक की वीडियो फुटेज, परंतु रिया ने आईटी कर्मचारी से फुटेज चेक करवाया। फुटेज में साफ दिख रहा था, परंतु गार्ड ने अंदर ना जाने देना, कर्मचारियों का हंसना, रवि का पासबुक फेंकना, मैनेजर की आवाज, पुलिस बुलाओ। खुशबू फुटेज देखते हुए बहुत शांत थी, लेकिन उनकी आंखों में अब एक ऐसा फैसला जन्म ले चुका था जो आज पूरा बैंक याद रखेगा। परंतु 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 सबके सामने पूछताछ। खुशबू ने टेबल पर दस्तक दी। ठीक है, अब मैं सिर्फ एक सवाल पूछूंगी। मेरी मां में ऐसा क्या लगा कि आपने उन्हें भिखारी समझा? एक एक करके बताओ। परंतु पूरा बैंक सुन रहा था। परंतु पहले रवि बोला, मैम साड़ी पुरानी थी,
और खुशबू ने कहा, और क्या उम्र ज्यादा थी या चेहरे पर झुर्रियां थी? अनिल से पानी पानी बारी गार्ड की आए। मैडम वो बहुत गरीब लग रही थी, इसलिए खुशबू की आवाज भारी हो चुकी थी। मतलब गरीब दिखने वाले को बैंक के अंदर आने का हक नहीं। अनिल के होठ कांप गए, हिम्मत हार चुका था। बारी मैनेजर की, मैम हमें लगा पासबुक नकली है क्योंकि कवर पुराना था। स्लैश खुशबू की नजर स्थिर, मतलब गरीब आदमी की चीजें पुरानी नहीं हो सकती। अगर किसी बहुत अमीर की पुरानी पासबुक हो तो भी आप ऐसा ही व्यवहार करती। रवि सक्सेना चुप हो गई। स्लैश ILIM 77 सच उजागर, असली गड़बड़ी। खुशबू ने अचानक पंकज मेहता की ओर देखा। पंकज, तुमने बीच में आकर माँ का खाता चेक किया क्यों? मैम मुझे लगा सब गलत फहमी है। अम्मा जी झूठ नहीं बोल सकती थी। मैंने पासबुक खोली और देखा खाता असली था। तुम्हारे मन में ऐसा क्यों आया कि वे झूठ नहीं बोलेंगी? पंकज ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैम कुछ लोग आंखों से ही साफ दिखाई देते हैं, जो सादगी में भी सम्मान की झलक रखते हैं। मुझे ऐसा ही लगा। यह सुनकर रिया की मां की आंखें नम हो गई। खुशबू ने पहली बार हल्की मुस्कान दी। पंकज मेहता, तुम जैसे कर्मचारी ही इस सिस्टम की उम्मीद हो। आज जो किया वह इंसानियत है। मेरे साथ खून खुशबू का ऐतिहासिक फैसला। अब खुशबू ने सबसे कठोर स्वर में कहा, मेरी मां का अपमान हुआ। यह बात बाद में आती है। मुख्य मुद्दा यह है कि इस जिले में एक आम नागरिक को ऐसे अपमानित करना अपराध है। फिर उन्होंने पंकज की ओर मुड़ी। पंकज, आप पर वरिष्ठ नागरिक के साथ दुर्व्यवहार, कस्टमर को अपमानित करना, झूठी धमकी, बैंक प्रक्रियाओं का उल्लंघन। पंकज के पैरों से जमीन खिसे। उसने कहा, मैम मेरी गलती नहीं थी। आप समझिए, मैं आपसे पता नहीं। खुशबू की आवाज ठंडी थी। गलती अनजाने में हो, यह व्यवहार तुमने जानबूझकर किया है। पंकज वहीं बैठ गया और 1 सेकंड के बाद इसकी सेकंड डॉट। व्यय पूर्ववचन है, ब्रांच मैनेजर पर कार्रवाई बात। खुशबू ने रवि से कहा, आप मैनेजर हैं, आपकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है। आपने किसी गरीब महिला को सिर्फ उसके कपड़ों से जज किया। ये बैंकिंग एथिक्स के खिलाफ है। रवि के चेहरे से सारा रंग उड़ गया। बात अभी के अभी मुख्यालय रिपोर्ट कीजिए। आप पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। बात कुछ महिला कर्मचारी सहम गई। बात उसी पर मिलकर बात कसीद पर आ गई। बात तीसरे पर गौरा पर नीलसी दान अंज गो बैग। लेकिन गार्ड अनिल पर फैसला अलग। अनिल बूढ़ा था। खुशबू उसके पास गई। अनिल, तुमने गलत किया, लेकिन तुम बूढ़े हो। शायद तुम्हारा इरादा गलत नहीं बल्कि गलत फहमी थी। अनिल रो पड़ा। मैडम मैं गरीब हूं, नौकरी चली जाएगी, लेकिन तुम्हें 1 हफ्ते की ट्रेनिंग पर भेजा जाएगा, जहां सीखोगे कि इंसान की इज्जत उसकी जेब नहीं इंसानियत तय करती है। अनिल ने हाथ जोड़ दिए। धन्यवाद मैडम। अनिल ने हाथ जोड़ दिए। आगे क्या मूर्ति है? नहीं मूर्ति है। अब सबसे बड़ा मोड़, असली भ्रष्टाचार खुला। फिर अचानक IT कर्मचारी बोला, फिर मैम एक और चीज दिखानी है। फिर खुशबू ने स्क्रीन की ओर देखा। फुटेज में पंकज और रवि मैनेजर कुछ लोगों को बिना लाइन लगाए अंदर डलवा रहे थे, उनसे फाइलें लेते और बाद में उन्हें बैंक के बाहर छोड़कर आ रहे थे। फिर खुशबू ने पूछा, ये लोग कौन हैं? फिर IT कर्मचारी, मैम यह एजेंट है। फिर पंकज और रवि मैनेजर उनसे पैसा लेकर VIP एंट्री देते थे। फिर खुशबू का चेहरा सख्त हो गया। अब बात सिर्फ अपमान की नहीं रह गई थी, मामला भ्रष्टाचार तक पहुंच चुका था। फिर एंड एस पाड़ा। खुशबू ने आदेश दिया, पूरा बैंक सील कर दिया, क्योंकि आगे बढ़ेगा। पूरा बैंक ऑडिट किया जाएगा और सभी रिकॉर्ड सुरक्षित करें। स्टाफ दंग। खुशबू की मां ने धीरे से कहा, बिटिया इतना सब करने की क्या जरूरत थी? अब मैं तो बस चली जाती। खुशबू ने मां का हाथ पकड़कर कहा, मां आप नहीं समझी, आपके साथ हुआ यह अपमान सिर्फ आपका नहीं, यह इस जिले की हर बुजुर्ग महिला, हर गरीब आदमी, हर साधारण नागरिक के साथ होता है। और अगर मैं आपकी बेटी होकर भी चुप रह जाऊं, तो फिर यहाँ DM बनकर क्या कर रही हो? खुशबू की मां की आंखों में गर्व भर आया। और फिर पे इसी, परंतु गाक के चप्पे रखने में कीमत जान लेता है। परंतु एक भावुक पल। सबकी चुप्पी, पूरे बैंक में एक ही आवाज गूंज रही थी, DM की मां की सादगी, DM की सख्ती और आज किया गया न्याय। कुछ लोग पछता रहे थे, कुछ सीख रहे थे, और कुछ जैसे पंकज अपने घमंड के कारण सब खो चुके थे।
रिया ने स्टाफ की तरफ देखा। आज से याद रखना, ग्राहक गरीब हो या अमीर, उसकी इज्जत बिल्कुल एक बराबर होती है। नियम इंसान को छोटा ना ही करते, व्यवहार करता है। सबने सिर झुका लिया। 14वां माँ को सम्मान। खुशबू ने अपनी माँ को कुर्सी पर बैठाया। अनिल ने पानी दिया। कर्मचारी आगे आकर बोले, अम्मा जी हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हुई। खुशबू की माँ मुस्कुरा दी। गलतफहमी इंसान को छोटा नहीं करती,